शहर के नज़दीक एक बहुत ही सुंदर सा फार्म हाउस था। चारों तरफ हरियाली, हरे भरे पेड़, दूर तक फैले खेत और बीच में बना एक बड़ा सा बाड़ा जिसमें जानवरों के लिए सारी सुविधाएं थीं। इसी बाड़े में दो घोड़े रहते थे। पहली नज़र में देखने वाला कोई भी व्यक्ति यही कहता कि दोनों घोड़े एक जैसे हैं, मजबूत, चमकदार शरीर वाले और तेज चाल से दौड़ने वाले। लेकिन अगर कोई जरा नज़दीक से देखता तो उसे यह साफ पता चल जाता कि उनमें से एक घोड़ा अंधा है। अब आप सोच रहे होंगे कि जब घोड़ा अंधा है तो मालिक ने उसे क्यों रखा है। आम तौर पर लोग सोचते हैं कि जानवर अगर काम के ना रहें तो उन्हें हटा दिया जाता है या बेच दिया जाता है या फिर छोड़ दिया जाता है। लेकिन इस फार्म का मालिक अलग सोच रखता था। उसने उस अंधे घोड़े की भी उतनी ही प्यार और सुरक्षा दी जितनी दूसरे घोड़े को। अंधा घोड़ा अपने आप से तो ज़्यादा कुछ कर नहीं सकता था, पर मालिक ने उसकी इस कमी को उसकी जिंदगी का अंत नहीं बनने दिया। उसने उसके साथ एक और घोड़े को रखा। उस घोड़े के गले में उसने एक छोटी सी घंटी बांध दी। जब भी वह घोड़ा चलता, घंटी बजती और उसकी आवाज़ सुनकर अंधा घोड़ा समझ जाता कि उसका साथी कहाँ है। वह उसी आवाज़ का पीछा करते हुए सुरक्षित रूप से उसके पीछे पीछे चलता। यही नहीं, घंटी वाला घोड़ा भी अपने अंधे साथी की स्थिति को पूरी तरह समझता था। वह कभी भी तेज नहीं भागता ताकि अंधा घोड़ा पीछे ना छूट जाए। चलते चलते वह बीच बीच में पीछे मुड़कर देखता कि उसका साथी सही रास्ते पर है या नहीं। अगर कभी अंधा घोड़ा रास्ते से जरा भी भटकता तो घंटी वाला घोड़ा रुक जाता, आवाज़ करता और सुनिश्चित करता कि उसका दोस्त फिर से रास्ते पर आ जाए। धीरे धीरे यह उनका रोज का नियम बन गया। दिन हो या रात, धूप हो या बारिश, दोनों घोड़े साथ साथ ही रहते। एक की कमी को दूसरे ने अपनी समझदारी और करुणा से पूरा कर दिया। इस छोटी सी घटना में छुपा है कि एक बड़ा जीवन संदेश। हम सब इंसानों में कोई न कोई कमी होती है। कोई शारीरिक रूप से कमज़ोर होता है, कोई आर्थिक रूप से, कोई मानसिक रूप से और कोई रिश्तों की जिम्मेदारियों से दबा हुआ होता है। पर इसका मतलब यह नहीं है कि हमें अकेला छोड़ दिया जाए या हम किसी काम के नहीं रहें। भगवान भी उस फॉर्म के मालिक की तरह ही है। वो हमें सिर्फ इसलिए नहीं छोड़ देते कि हम में कुछ कमियां हैं, बल्कि वे हमारे जीवन में ऐसे लोग भेजते हैं जो हमें संभालें, हमारा मार्गदर्शन करें और हमें सही रास्ते तक ले जाएं। कभी कभी हम खुद वो अंधे घोड़े होते हैं जो भगवान द्वारा किसी के गले में बांधी गई घंटी की मदद से आगे बढ़ते हैं। हमें वह घंटी दोस्त, परिवार, गुरु, किताब या कोई अच्छा विचार भी हो सकता है। उनकी मदद से हम मुश्किल से मुश्किल हालात पर पार कर सकते हैं। और कभी कभी हम खुद वह घंटी वाले घोड़े होते हैं जिनके कंधों पर जिम्मेदारी होती है कि हम किसी और को रास्ता दिखाएं। हमारी छोटी सी मदद, हमारा सही समय पर बोला हुआ एक अच्छा शब्द किसी को जीवन की बड़ी ठोकर से बचा सकता है। यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि रिश्ते सिर्फ समान लोगों से नहीं बनते। असली रिश्ता तब बनता है जब एक की कमी को दूसरा अपनी ताकत से पूरा करता है। दोस्ती और परिवार का असली मतलब भी यही है, एक दूसरे की कमियां को ढकना और सहारा देना। अंधे घोड़े के लिए घंटी वाले घोड़े का होना उतना ही ज़रूरी था जितना घंटी वाले घोड़े के लिए
अपने मित्र की सुरक्षा सुनिश्चित करना। दोनों के जीवन का संतुलन एक दूसरे पर टिका हुआ था। सोचिए, कितनी बार हमें किसी दोस्त की सलाह से बचाव मिला है, कितनी बार माता पिता की डांट या समझाने से हमें गलत रास्ते से रोक दिया। कितनी बार किसी शिक्षक या गुरु ने हमें कठिनाई से बाहर निकाला। ये सब वही घंटियाँ हैं जो भगवान ने हमारे आसपास बांध रखी हैं। और कई बार हमने भी किसी ज़रूरतमंद को सहारा दिया होगा, जैसे किसी को रास्ता दिखाना, किसी का मनोबल बढ़ाना, किसी की आर्थिक मदद करना या सिर्फ उसकी बात सुन लेना। उस समय हम खुद वही घंटी वाला घोड़ा बन जाते हैं। अंधा घोड़ा सिर्फ एक साधारण सी कहानी नहीं है, यह हमें जीवन के उस सत्य से परिचित कराती है कि कोई भी इंसान बेकार नहीं होता। हर किसी में अच्छाई और उपयोगिता होती है। भगवान हमारी कमियों को जानकर भी हमें प्यार और सुरक्षा देते हैं। हम सबको दूसरों के जीवन में रोशनी और सहारा बनने की जिम्मेदारी निभानी चाहिए। इसलिए हमें कभी भी किसी की कमजोरी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। हो सकता है कि आज कोई अंधा घोड़ा है, लेकिन कल हम खुद उसी जगह हो सकते हैं। और हो सकता है कि जिस व्यक्ति को हम आज तुच्छ समझते हैं, वही कल हमारी ज़िंदगी की घंटी बन जाए और हमें अंधेरे से बाहर निकाल दे। यह जीवन बहुत बड़ा है और इसकी राहें बहुत जटिल हैं। कभी हम किसी के सहारे चलते हैं तो कभी कोई हमारे सहारे चलता है। भगवान की यही लीला है, हमें एक दूसरे से जोड़ना ताकि हम साथ मिलकर आगे बढ़ सकें। तो अगली बार जब आपको कोई असहाय व्यक्ति दिखे तो उसे बोझ मत समझिए। हो सकता है कि वही व्यक्ति आपके जीवन का सबसे बड़ा सहारा बन जाए। और जब भी आपको किसी की मदद करने का अवसर मिले तो पीछे मत हटिए। शायद वही आपकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी घंटी साबित हो। यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में सहारा देना और सहारा लेना दोनों ही बराबर पवित्र कर्म हैं। कभी हम अंधे घोड़े होते हैं तो कभी घंटी वाले घोड़े, और इसी संतुलन में जीवन की खूबसूरती छुपी हुई है। तो आपको ये हमारी प्रेरणादायक कहानी कैसी लगी, कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। और यह भी बताएं क्या आपने कभी किसी की मदद की है, तो कमेंट करके हमें बताएं। और ऐसी ही प्रेरणादायक कहानी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।